नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपकी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आपने ओएमआर शीट में गलती कर दी ना, तो कोई मतलब नहीं है तैयारी करने का। सारी तैयारी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो बच्चों, आपके स्क्रीन के सामने जो ये दिख रहा है, ये ओएमआर शीट है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। किसमें? नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में। एग्जैक्टली यही ओएमआर शीट आपको मिलेगा जिसके दोनों साइड प्रिंटेड होंगे। ओएमआर का एक शीट होगा जो दोनों साइड प्रिंटेड होगा, पेज 1 एंड पेज 2। इस पूरे वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि कैसे ओएमआर शीट को भरना है और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है ओएमआर शीट में, ताकि आपका सिलेक्शन आपके अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी रिजेक्ट ना हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, काम की वीडियो है। कोई प्रैक्टिस वाली वीडियो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपका एग्जाम कंप्लीट नहीं होगा। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप ये इंस्ट्रक्शन पढ़ लो जो इस पे दिया हुआ है। किस किस पेन का इस्तेमाल करना है आपको? नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का ही इस्तेमाल करना है। आप जेल पेन मत लेके जाना, नीला या काला ही बॉल पॉइंट पेन लेके जाना। दूसरी बात की, गोले जो हैं जैसे सर्कल्स हैं यहाँ पे, इनको पूरी तरह से कंप्लीटली भरना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस गोले को भरना चाहते हो तो इसको पूरी तरह से भरना है। ऐसे मैं काला पेन इस्तेमाल करूं क्या? देखो, अगर इसको आपको भरना है तो इसको कंप्लीटली भरना है। ऐसे समझ रहे हो आप बात को? हाँ, लेकिन ऐसा भी मत करना कि इतनी भी बारीकी से मत भरने लगना कि आपके क्वेश्चन से छूट जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको कंप्लीटली भरना, आधा अधूरा मत भरना। ठीक है, और पॉइंट्स देख लो। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि एक बार निशान लगाने के बाद आप उसको बदलना नहीं। बिल्कुल ये चीज़ ध्यान में रखना कि एक बार अगर आपने किसी भी सर्कल को फिल कर लिया तो उसको बदला नहीं जा सकता है। और दूसरी बात ये कि किसी एक ऑप्शन में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 आप फिल कर रहे हो, तो इस ऑप्शन में सिर्फ इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ऑप्शन सही होगा। ये आप मत करना कि इसमें दो दो ऑप्शन में टिक लगा दूं, दो ऑप्शन अगर एक जैसा दिख रहा है तो नहीं। आपका आंसर जो है वो सही होने के बावजूद अगर इन दोनों में से कोई एक सही भी है, तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये काम मत करना, कोई एक ऑप्शन पे ट्रिक लगाना है आप। ठीक है, और भी इंस्ट्रक्शन देखो। ये सारे इंस्ट्रक्शन क्या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, तो इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप पहले से पढ़ के गए रहोगे तो आपको वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए मैं इसको बहुत ही डिटेल से आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, कोई और निशान तो लगाना नहीं है ओएमआर शीट पे। तो ये तो मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से ओएमआर शीट को भरना है। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या भरना है। पहले देखो, अनुक्रमांक, रोल नंबर। रोल नंबर आपको क्या करना है? लिखना है। देखो, जैसे आपको रोल नंबर अगर है 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरह से आप लिख दो। कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिखना है। अगर आपका नाम राजन है तो RAJAN सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दो। कैपिटल लेटर्स में पिताजी का नाम लिख दो, जी का नाम XYZ कुछ भी लिख दो, जो भी नाम हो। ठीक है, ये काम करने के बाद ये सारा काम आपको पहले पृष्ठ पे करना है। और देखो, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है यहाँ पे। दूसरे पृष्ठ में आपको, ये पहला पेज है, देखो पहला पेज है साइड 1। दूसरे पेज में एक ही शीट होगी, दोनों साइड प्रिंटेड होगा। तो साइड 2 में देखो, पृष्ठ 2 में, इसमें आपको अपना मेन डिटेल वगैरह भरना है। अनुक्रमांक को आपको एमआर शीट में भरना है, और बाकी आपके जो आंसर्स हैं, जो रिस्पॉन्स है, वो भी इसी शीट पे देना है। तो ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखो कैसे भरना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये देखो, वीडियो कंप्लीट देख लेना भाई। 2-4 पॉइंट्स मैं डिस्कस करूंगा जो आपसे छूटने नहीं चाहिए। अनुक्रमांक, रोल नंबर की बात करो। देखो, मैंने क्या पहले एग्जांपल में बताया आपको कि अगर आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ ऐसे लिख लो, और इसके नीचे ये जो 1 है उसको काला करो। ठीक है, इसके नीचे 2 है तो आप इसको काला करो। इसी तरह से अगर इसके नीचे 3 है तो आप इसको काला करो। मैं जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप एक बात ध्यान रखना कि इस ओएमआर शीट को अच्छे से भरना। अनुक्रमांक तो भाई बहुत अच्छे से भरना, इसको भरने के लिए आपको टाइम भी मिलेगा। तो ये जो है 4 के नीचे 4 काला करो, और जो भी अंक, जो भी रोल नंबर आपका यहाँ पे है, सपोज यहाँ 5 ना होकर के अगर यहाँ पे 8 होता तो आप इसके नीचे 8 को काला करते। इस तरह से आई बात समझ में? क्या मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत है? नहीं है ना। यहाँ पे देखो, ये क्या है? ये मुख्य प्रश्न पुस्तिका। ये है क्या भाई? आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा है ना, उसके दाहिनी ओर एक नंबर लिखा हुआ होगा। मैं एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ। देखो, आप स्क्रीन पे आपने देख रहे हो, ये जो दाहिनी ओर नंबर लिखा हुआ है, दाहिने ओर राइट साइड में, इसी तरह का एक टेस्ट बुकलेट नंबर होगा आपका, उसको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना है। जैसे इसका नंबर है 20200106, तो मैं यहाँ पे यही नंबर एग्जैक्टली लिख दे रहा हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आप ये जो अंक लिखे हो ना ऊपर, उसी के नीचे वाले सर्कल्स को काला कर देना। ऐसे आई बात समझ में? बोलो हाँ, बोलो आई बात समझ में? सॉरी, ये यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, इसको काला करेंगे। हाँ देखो, इसी तरह से गलती हम कर देते हैं। जल्दीबाजी नहीं करना है, आराम से, टाइम मिलेगा आपको, आराम से इसको भरना है। ठीक बात है।
चलो अब ये देखो, ये क्या है, ये आपके द्वारा भरा जाएगा, ये जो पूरा सेक्शन है ना ये आपके द्वारा भरा जाएगा। देखो लिखा है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट, और ये जो सेक्शन है टू बी फिल्ड बाय द इन्विजिलेटर, ये आपको नहीं भरना है, गलती मत करना, ये आप मत भरना। जो आपके कमरे में रहेंगे परीक्षक जो भी रहेंगे वो आकर के इसको भरेंगे, तो ये इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके परीक्षक जो होंगे आपके कमरे में होंगे वो भरेंगे। तो अगर किसी वजह से ये ध्यान देना भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो आप उनसे एक बार पूछ के इसको भरवा लेना, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखना। और बाकी एक काम और करना, वो ये है कि आप ये जो उत्तर पत्रिका नंबर है ना, ये उत्तर पत्रिका नंबर आपके क्वेश्चन पेपर पे जो नंबर लिखा है उससे मिलता जुलता होगा, एग्जैक्टली वही होगा, मिलता जुलता ना कहूँ मैं, एग्जैक्टली वही होगा। तो आप इसको जरूर ध्यान में रखना कि ये दोनों नंबर्स एक ही हैं। अगर वो एक नहीं है तो आप बोलना अपने निरीक्षक से कि भाई इसको रिप्लेस कर दो, कि क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ये गलती मत करना। अगर देखो ऐसा हो गया आपके साथ तो आप 100 में 100 भी सही करके आओ ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि OMR शीट हाथ से नहीं चेक होती है बच्चों, ये मशीन से चेक होती है, कंप्यूटर से चेक होती है। तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा, उसको तो समझ है नहीं इतनी, तो वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देगा अगर दोनों नंबर्स मैच नहीं होंगे तो। आई बात समझ में। तो ये नंबर जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नंबर है। ये नंबर जो है आपके क्वेश्चन पेपर पर जो नंबर होगा, जो कि मैंने अभी अभी लिखा, देखो यहाँ पे 2020106, ये एग्जाम्पल के लिए लिखा। तो ऐसे ही नंबर को आप मैच कर लेना, अगर सही है तो बहुत बढ़िया भी, बल्ले बल्ले, अगर नहीं सही है तो आप इसको रिप्लेस करवा ही लेना। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि काले या फिर नीले बॉल पेन का प्रयोग करना, और किसी एक गोले में एक ही ऑप्शन, किसी एक प्रश्न में एक ही ऑप्शन को सेलेक्ट करके उस गोले को काला करना। आई बात समझ में। चलो बहुत बढ़िया। एक और चीज़, हाँ मैं बोल रहा था, देखो एक और चीज़, ये जो मुख्य पुस्तिका कोड है ये भी आप मिला लेना, ये भी आप मिला लेना कि वो आपकी जो प्रश्न पुस्तिका है यानी कि क्वेश्चन पेपर है उसके कोड से मिलता है। उसमें भी ए लिखा होगा, अगर यहाँ पे ए लिखा है तो, अगर वहाँ कुछ और है तो आप अपने इन्विजिलेटर से कहिए कि भाई इसको चेंज कर दो, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो 2-4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसको ध्यान से रखना, सावधानी बरतना। यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना, रनिंग हैंड से करना है तो मान लो आपका नाम राजन था तो राजन ऐसे कुछ भी सिग्नेचर कर दो अपना। और बाकी ये सब काम तो आपको नहीं करना है, यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे स्टैंप वगैरह होगा, ठीक है। तो ये 2-4 बातें आप याद रखना, भूलना नहीं। बड़े ही ध्यान से अपने एग्जाम को देना, कॉन्फिडेंस के साथ आप अपने एग्जाम को दो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।